मैं भी बाहर देश जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँगा? बाहर देश जाने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है? मैं ग्रेजुएटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं डिग्री हासिल करके बैठा हूँ, डिप्लोमा किया हूँ, लेकिन यहाँ परेशान हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या मैं भी जा सकता हूँ बाहर? तो गाइस, यही सब सवाल का जवाब आज हम देंगे। तो इंशाल्लाह आखिर तक देखिए वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। और इस वीडियो में हम ए टू जेड बताया हूँ आप कैसे जा सकते हैं बाहर देश, और कितना रुपया खर्चा होंगे, और कहाँ आपको वीज़ा लेना चाहिए। ये ए टू जेड हम बताया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों, अगर वीडियो भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तक पहुंचाइए शेयर करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मन्नान शेख और आप देख रहे हैं मन्नान शेख ब्लॉग। तो गैस, अब बात कर लेते हैं जो टॉपिक में हम बात करने वाला था। सबसे पहले आपको अगर विदेश जाना है तो सबसे पहले आपका पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप अभी भी पासपोर्ट नहीं बनाए तो पासपोर्ट बना लीजिएगा। और यकीन मानता हूं कि आप अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपका पास जरूर पासपोर्ट होगा, तभी ये वीडियो को क्लिक किया है। तो गैस, आप कोई भी अगर वीज़ा का काम कराने जाता है तो कम से कम 25 से लेके 3 महीने तक आपको लग सकता है। और बेसिकली बाहर का जो कंपनी होता है वो दो तरीके से काम देते हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट, और दूसरा हो गया थ्रू ऑफ एजेंसी। तो डायरेक्ट तो हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा जो इंजीनियर मैनेजमेंट लेवल की होती है। तो अब बचा एजेंट्स ऑफ थ्रू। तो एजेंट्स ऑफ थ्रू आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो बेसिकली जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है वो है दिल्ली, मुंबई। और दिल्ली मुंबई सबसे बड़ा है, और छोटा छोटा भी आजकल बहुत शहर है, जैसे कलकत्ता हो गया, उसके बाद हो गया कोची, उसके बाद हैदराबाद, लखनऊ, छोटा छोटा हो गया। तो बेसिकली हमारा जो सजेस है वो हम बोलेंगे कि आप दिल्ली और मुंबई जाइए, ताकि आपका काम पे आसान हो। ठीक है ना दोस्तों? तो गाइस, हम दिल्ली और मुंबई इसीलिए साजिश करता हूँ कि हर रोज यहाँ क्लाइंट इंटरव्यू होते रहती है। और एक बात, आपको एजेंट का चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आप डायरेक्ट जाइए ऑफिस, और दिल्ली मुंबई यहाँ हर रोज क्लाइंट इंटरव्यू होती रहती है। तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप ऑफिस जाइए, और आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप जाने चाहते हैं बाहर, तो उसी दौरान थोड़ा स्टडी कर ले आप, ताकि आपको इंटरव्यू में सवाल जवाब देने में आसानी हो, ताकि आपको बहुत आसानी से आप जवाब दे सकें। और कभी भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू का टाइम जो वो लोग देता है उससे कभी भी 1-1.5 घंटा पहले पहुँचे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इंटरव्यू में जब आपको सवाल करेंगे तो उस टाइम बिल्कुल नहीं घबराना है। और आप किस किस स्टेट में जाना चाहता है, बहुत सारे, आप प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, आप ड्राइवर में जाता है, आप डिग्री है आपका, डॉक्टर में जाता है। हर चीज़ का एक जो इंटरव्यू लेते हैं क्लाइंट्स, आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको जैसे कि रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप फेल हो जाता है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको कोशिश करते रहना है कि हम दोबारा इंटरव्यू देंगे। तो आप उसके बारे में अच्छा से स्टडी करें, दोबारा इंटरव्यू दें, फिर आप पास हो जाएंगे। तो आप पास हो जाएंगे तो बहुत आसानी से आ सकता है। तो जब आपका जो इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे, जब आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, तुरंत आपको बोला दिया जाएगा कि आपको सिलेक्शन हो गया है, आप पास हो गए। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है? तो वहीं से आपका प्रोसेस शुरू होता है। आपको पहला जो नियर बाय आपका मेडिकल है वहाँ आपको जाके मेडिकल करना पड़ता है। तो पहला तो मेडिकल तो दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल मेडिकल, और एक होता है काम का मेडिकल। तो आप किस काम पे जा रहा है? आप शटडाउन काम पे जा रहा है और वर्क वीजा में जा रहा है। एक होता है लॉन्ग वर्क, एक होता है शटडाउन। शटडाउन का मतलब हुआ कि 1 साल के लिए 6 महीना, 8 महीना, 6 महीना, 5 महीना, तो इसको शटडाउन बोला जाता है। तो शटडाउन जॉब के लिए आपका नॉर्मल जो मेडिकल होता है वो काफ़ी है। और आप जो लॉन्ग वर्क के लिए जाता है, जो बड़ा 2 साल 5 साल जो रहता है एग्रीमेंट 2 साल का, उसके लिए आपको काम का करना जरूरी है। जैसे कि सऊदी अरब हो गया, कतार, ओमान, मस्कट,
उसके बाद दुबई, जो बड़ा बड़ा काम आप लॉन्ग काम में जा रहे हैं उसमें गम का मेडिकल लाजिमी है। और एक बात है, जो शटडाउन में भी काम का लगता है वो सिर्फ ओमान के लिए, ठीक है ना। तो ओमान में जो आपको काम का मेडिकल के अलावा आप नहीं जा सकते हैं, चाहे आप शटडाउन में जाइए चाहे आप लॉन्ग वर्क में जा रहे हैं। तो गाइस, आप जब पहली बार गम का मेडिकल कराने जा रहा है तो मैं एक सलाह दूंगा कि आप पहले जो टेस्ट, एक छोटा मेडिकल जो होता है टेस्ट नॉर्मल, उसको आप करा लीजिए ताकि आपको मालूम हो सके कि आपका अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पहले सीधा आप अगर गम का मेडिकल कराने जाएंगे तो अगर मान लीजिए आप अनफिट हो गया तो उसका जो पैसा लगता है अभी का टाइम में 6,500 रुपया, ठीक है। तो 6,500 रुपया आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हम सलाह देंगे कि आप एक टेस्ट करा लीजिए ताकि आप जान सके कि आपका अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब गम का मेडिकल करवा लेंगे तो उसके बाद आप यदि आप फिट हो जाते हैं तो आपका प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है। आपको पासपोर्ट और आपका जो मेडिकल का सर्टिफिकेट होता है वो ले जाके आपको ऑफिस में देना है और वो जमा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इंतज़ार करना है कि जब तक आपका वीज़ा नहीं आ रहा है तब तक आपको इंतज़ार करना है। जब वो प्रोसेस आप ऑफिस लोग करेंगे, आप जमा देंगे, उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे, ऑफिस लोग बाकी का काम ऑफिस लोग संभाल लेंगे, क्योंकि वो आपका जिम्मेदारी लिया है तो वही संभालेंगे। तो जब वीज़ा आएगा, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा तो वो आपको फ़ोन करेगा कि आपका जो वीज़ा आ गया है, आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो गया है और आप यहाँ आइए, पासपोर्ट लीजिए, टिकट आपको दे देंगे और फलाना डेट में आपको बोलेगा कि आप जा सकते हैं। तो गाइस, हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक अच्छा से अच्छा ऑफिस से आप बाहर जाइए, कोई एक्ट्रेस के चक्कर में ना पड़िए। तो इसी दौरान वो बोल सकता है। और एक बात है दोस्तों, पीसीसी लेके, पीसीसी कई कई में होता है, जैसे कि कुवैत में आपको पीसीसी के अलावा आप नहीं जा सकता है। पीसीसी का मतलब हुआ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो इसी दौरान अगर आप पासपोर्ट लेने जाते हैं तो आपका थोड़ा थोड़ा जो चार्ज होता है वो जमा करवाना होता है। और आप वहाँ संभाल के देखिए, आपका साथ कोई एजेंट और जैसा बीच में कोई एजेंट ना आ जाए। आप डायरेक्टली ऑफिस से आप काम करा रहे हैं तो आप बेझिझक आप पैसा दे सकते हैं, जमा कर सकता है वहाँ, तो कोई डर नहीं है। अगर एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो वो धोखा दे सकता है। तो इसीलिए आपको सलाह दूंगा कि एजेंट के चक्कर में ना पड़िए, तो अच्छा है आप डायरेक्ट ऑफिस से काम करें। ऑफिस एकदम प्रॉपरली रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, ठीक है ना। तो आप पीसीसी कुवैत अगर जा रहे हैं तो आपको पीसीसी लाजिम है। तो गाइस, आप बताएंगे हम कितना खर्चा आएंगे टोटली, वो भी हम बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितना पैसा खर्चा होता है आपका। तो आपका बेसिकली जो शटडाउन जॉब होता है उसके लिए बेसिकली आपको ऑफिस वाला चार्ज कभी कभी फ्री मिल जाता है और कभी कभी एजेंट वाला भी बीच में आ जाता है। तो एजेंट वाला जब बीच में आ जाता है तो 15 से 20 हज़ार रुपया तक आपको लग सकता है, नहीं तो आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक ऑफिस को दे देंगे तो चल जाएगा। तो वो शटडाउन के लिए हो गया। और जो वर्क वीज़ा होता है, लॉन्ग वीज़ा, तो उसके लिए आपको बेसिकली लगता है 40 से 45 हज़ार रुपया। उससे ज़्यादा आप देते हैं तो ऑफिस वाला गलत पैसा ले रहा है आपका पास। तो जो भी आदमी बोलता है कि मेरा 60,000 70,000 और 1,00,000 रुपया खर्चा हुआ, तो वो सब एजेंट का चक्कर में रहता है। और मैं भी आया हूँ एजेंट के चक्कर में, मेरा भी 75,000 रुपया खर्चा हुआ है। मैं भी कोई दूध का धोला नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, आप ऑफिस से आइए तो ऑफिस से आपको बचत होता है बहुत पैसा, ठीक है ना। कभी कभार ऑफिस से आप 30 से 35 हज़ार रुपया में भी आ सकता है। तो ये होता है पोपर, जो 35 से 40 हज़ार लगता है, ये पोपर है। तो आप 35 से 40 हज़ार देके भी आ सकता है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस और कितना खर्चा हो गया, ये सब आपको बता दिया। अब आते हैं कि आप गल्फ में जा रहे हैं तो वहाँ जाके आप कितना कमाओगे, कितना रुपया आपका सैलरी होना चाहिए। तो देखिए, ये आपका पूरा डिपेंड करता है आपका ट्रेड पे, आप कौन सा ट्रेड में जा रहे हैं। आप प्लम्बर है, आप कारपेंटर है,
उसके बाद आप हो गए टेक्नीशियन है, आप फोरमैन में जा रहे हैं, आप ड्राइवर में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको सैलरी दिया जाता है। एक नॉर्मल सा हम बता रहा हूँ कि देखिए, आपको अगर नॉर्मल जॉब में जा रहे हैं, आप टेक्नीशियन में जा रहे हैं, तो कम से कम 25 से लेके 30,000 रुपया आप कमा लोगे आसानी से, ठीक है। उसके बाद गर्ल में आने के बाद आपको एक बेनिफिट मिलता है, जो आपको ओवर टाइम, OT जिसको बोलता है ओवर टाइम, जो उसमें बेनिफिट मिलता है, वो अगर है तो आपका 40,000 तक आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका ड्राइवर है, ड्राइवर में आएंगे सऊदी अरब, तो आपको बोला जाएगा कि 1500 रियाल सैलरी है, तो 1500 रियाल आपका लगभग यहाँ आज का टाइम में आपको 31,000 32,000 हो जाता है। आप ड्राइवर में अगर आएंगे सऊदी अरब, तो आपको 1500 सैलरी तो फिक्स है, ठीक है ना, आपको उसी से खाना पीना है। अगर अच्छा कपिल है, अच्छा कंपनी है, तो आपको OT मिलेगा, अच्छा कपिल है तो आपको बॉक्सेस मिलते रहेंगे, आपको इधर उधर का पैसा थोड़ा मोड़ा मिलते रहेंगे, तो अच्छा है। तो देखिए, यही सब है। और अगर आपको देखिए एग्रीमेंट का टाइम एक सैलरी बताया जाता है, तो आप उसमें सहमत हैं तभी आप आते हैं, तो ठीक है ना। तो आप जब क्लाइंट इंटरव्यू देते हैं, तो उस टाइम आपको बताया जाता है कि आपका सैलरी इतना है भाई, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको उस टाइम बता देता है कि आपको, आप कुवैत जा रहे हैं तो आपको बता देता है 80 KD सैलरी है, 100 KD है। आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपको बताया जाता है 1200 रुपया प्लस 200, 1000 प्लस 200, 800 प्लस 200, मतलब 200 का खाना का और 1000 रुपया आपका सैलरी हो गया। तो यही सब आपको हम बताया क्लियर से। अब अगर हम यहाँ आके 30 से 35,000 कमा रहे हैं, तो क्या बुरा है, क्या बुराई है इसमें? अच्छा है। अगर आप वहाँ से आके यहाँ अच्छा खासा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो देखिए, आप इंडिया में यही अगर काम करेंगे, यही मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, रात तक मेहनत करते, उसके बाद आपको 10 से 15,000 रुपया मिलता है। कई कई आदमी कमा लेता है 20,000 30,000, तो उसके लिए हम सलाह देंगे वो ना आए, क्योंकि देखिए, वो अगर वहीं पर 30-25,000 कमा लेते हैं तो उसको ना आने का बेटर अच्छा है। देखिए, तो ज़्यादातर आदमी जो आते हैं वो देखिए नौकरी ना मिलते हैं, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिलता है नहीं मिलता है, तो उसको यहाँ आना चाहिए और यहाँ काम करना चाहिए। टेक्नीशियन, प्लम्बर, कोई भी काम पे आप आइए, फोरमैन, मैनेजर, पढ़ा लिखा है क्योंकि मैनेजर में आ सकता है। और देखिए, आप लोग यहाँ आइए और यहाँ अच्छा खासा कमाइए, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस जो होता है बहुत मायने रखता है। और एक बार जो बोलते हैं कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके? देखिए, पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सारा आदमी है जो पढ़ा लिखा, वो लिखता भी नहीं जानता है, तो वो भी आके यहाँ अच्छा खासा कमा रहा है। तो आप क्यों नहीं कमा सकता है? आप भी यहाँ आके कमा सकता है, अच्छा खासा कमा सकता है। खाली एक्सपीरियंस बढ़ाइए। आप यहाँ गल्फ में आए, कोई भी नौकरी में आइए, हेल्पर में आइए, आप हेल्पर में आके 1 साल तक काम करिए, उसके बाद आप कोई अच्छा खासा ट्रेड हासिल करें, आप मिस्त्री बन जाइए, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बनेगा तो आपका सैलरी भी अच्छा खासा बनेगा, ठीक है ना। तो जब एक्सपीरियंस आपको बन जाएगा तो आप जगह बना लोगे यहाँ और अच्छा खासा भी पैसा कमाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं एक्सपीरियंस, तो आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? आप बाहर काम करेंगे, आएंगे गल्फ में आएंगे, बाहर काम करेंगे, तब ना आपको एक्सपीरियंस होगा। आप घर बैठे अगर बोलेंगे इंडिया में काम करेंगे तो गल्फ का एक्सपीरियंस कैसे होगा आपको? तो गाइस, तो यही सब था आज का वीडियो में। और ऐसा अगर कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, और ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो हम डालते रहता हूँ। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं फिर कई अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मस्सलाम।